और किसी भी चुनाव में जब आपको आकलन करना होता है तो दो ही पैमाने होते हैं, उस प्रत्याशी का काम और उसका आचरण। जब आपने मुझे यहाँ से मौका दिया था तो पूरे झज्जर को आगे लेके जाने के लिए, अपने गांव के लिए और पूरे झज्जर के लिए और पूरे लोकसभा क्षेत्र रोहतक के लिए जो मैंने काम किए थे वो भी आपको याद होंगे। और मेरा आचरण भी बचपन से लेकर आज तक आपने देखा है। स्कूल में था तब मैं आने लगा था छोटा सा, आज तक आपने मेरा आचरण भी आपके आगे है। अगर काम और आचरण की कसौटी पे आपकी आत्मा ये आवाज दे कि मैं खरा उतर रहा हूं तो आपने बेटे का आशीर्वाद देना है। मैं आपको ये कहूं और मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपका आशीर्वाद मैं खाली नहीं जाने दूंगा। दिल्ली में आपके मान सम्मान को मैं ऊपर लेके जाने का काम करूंगा और अपने इलाके के रुके हुए विकास कार्यों को आगे बढ़ाने का मैं काम करूंगा। और ये आशीर्वाद केवल एक सांसद बनाने का काम नहीं करेगा, ये वाया दिल्ली चंडीगढ़ जाएगा और आपकी सरकार बनाने का काम करेगा। ये इस बात की लड़ाई है। और मैं ये भी कहना चाहता हूं आपके बीच में कि ये कह रहे थे, ये सही बात है कि ये जो सरकार है ये तो जो है पहले नाराजगी जब ज्यादा बीजेपी से हो गई, हर वर्ग में नाराजगी, तो उसके बाद बीजेपी ने इलेक्शन के बीच में पहले अपना मुख्यमंत्री का चेहरा बदला, फिर उन्होंने उप मुख्यमंत्री बदला, गठबंधन बदला और फिर भी काम नहीं चला। इनके एमएलए भी छिटक के कांग्रेस के पास आ रहे हैं, आप देख रहे हैं। मगर बीजेपी को कहना चाहता हूं, आप क्यों मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री अपना बदल रहे हो? अब तो इलेक्शन है, अब तो ये जनता है, जनता ही सरकार बदलेगी, क्योंकि अब तो इलेक्शन का टाइम है। इलेक्शन में आप क्यों बदल रहे? आपने भट्टा बिठा दिया जो बिना बिठाना था। हरियाणा का देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी, महंगाई, विकास की पटरी से उतार दिया हरियाणा को, हर वर्ग को दुखी कर दिया आपने। तो आज पूरा प्रदेश में माहौल बना। कल भी 3 विधायक आपने देखा होगा रोहतक आकर हुड्डा साहब को उन्होंने समर्थन दिया, बीजेपी से समर्थन वापस लिया, जिनमें से 2 विधायक तो करनाल के थे, जहां से खट्टर साहब और नायब सिंह जी दोनों चुनाव लड़ रहे हैं। 2 तो करनाल लोकसभा क्षेत्र के विधायक थे। आप अंदाजा लगा सकते हो कि पूरे प्रदेश में क्या हवा चल रही है। आपके पक्ष में हवा चल रही है, आपकी सरकार बनेगी। मैं अपने गांव सुरेती से कहना चाहता हूं, आपको याद होगा पिछले चुनाव 2019 का भी, एक गांव की जब नतीजा खुलता था तो मैं देखता था ये मशीन खुली, भाई इस गांव से 5 वोटर ज्यादा हो जाती तो बात बन जाती। मैं अब ये पूछना चाहता हूं कि भाई इस बार जब मशीन खुलेगी, सुरेती गांव की मशीन खुलेगी, तो 36 बिरादरी से मैं पूछना चाहता हूं, भाई पूरे इलाके में अपना गांव किसी से पीछे तो नहीं रहेगा? मैं आपसे यही आपका आशीर्वाद लेते हुए आपकी सरकार बनेगी। हरियाणा में खुशहाली आएगी। बड़े बुजुर्गों की 6,000 बुढ़ापा पेंशन, महिलाओं के लिए 8,500 की, हर घर में एक महिला की अलग से पेंशन, एससी समाज के लिए मकान की 3.5 लाख की मकान की 100 गज के प्लॉट की योजना, किसान के लिए एमएसपी की गारंटी, कर्मचारी के ओल्ड पेंशन स्कीम, कुल मिलाकर हर वर्ग के लिए तुरंत हम फैसले करने का काम करेंगे ताकि हरियाणा में खुशहाली लौटे और हरियाणा वासियों के चेहरों पे दोबारा से लाली लौटे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं भाई। निश्चिंत हो गए, कभी निफराम होके जाओ भाई आगे। ठीक साहब का बहुत बड़ा